सीयूईटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत शिप बिल्डिंग में वैश्विक बाजार का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 0.06%, 1%, 4% या 12%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 0.06%। वर्तमान में भारत की वैश्विक शिप बिल्डिंग मार्केट में हिस्सेदारी केवल 0.06% है, जबकि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर इस उद्योग में 85% नियंत्रण रखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बैरागी सैरांग रेलवे परियोजना की लंबाई कितनी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 100 किलोमीटर, 51.38 किलोमीटर, 75 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 51.38 किलोमीटर। बैरागी सैरांग ब्रॉड गेज रेलवे परियोजना की कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है। यह रेल लाइन असम मिजोरम सीमा पर बैरागी से सैरांग तक जाती है और मिजोरम की राजधानी आइजोल से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, स्टार मिसाइल के दो प्रकार कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं एयर लॉन्च्ड और जल लॉन्च्ड, हवाई और भूमिगत, एयर लॉन्च्ड और भूमि प्रक्षेपित, सौर ऊर्जा चालित और परमाणु चालित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी एयर लॉन्च्ड और भूमि प्रक्षेपित। स्टार मिसाइल को दो प्रकारों में विकसित किया गया है ताकि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और युद्ध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एयर लॉन्च्ड स्टार व भूमि प्रक्षेपित स्टार। अगला प्रश्न है, AI आधारित मानसून पूर्वानुमान सेवा में कौन से मॉडल का उपयोग किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD का मॉडल, ऑप्शन बी गूगल का न्यूरल GCM और ECMWF का AI फोरकास्टिंग सिस्टम, ऑप्शन सी केवल निजी कंपनियों के मॉडल, ऑप्शन डी नासा के मॉडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गूगल का न्यूरल GCM और ECMWF का AI फोरकास्टिंग सिस्टम। AI आधारित मानसून पूर्वानुमान सेवा के तहत जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वह दो प्रमुख ओपन एक्सेस मॉडल्स का मिश्रण है, गूगल का न्यूरल GCM ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल व ECMWF का AI फोरकास्टिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं 2019, 2020, 2021 या 2022। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 2022। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। यह मिशन आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों, तालाबों के निर्माण या पुनरुद्धार के लिए लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्राउन ट्राउट सैल्माटूटा की मूल सीमा में कौन सा महासागर शामिल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी आर्कटिक महासागर। ब्राउन ट्राउट ठंडे ऑक्सीजन युक्त पानी में रहती है। इसका प्रजनन अक्टूबर-नवंबर में होता है। इसकी मूल सीमा आर्कटिक महासागर में उत्तरी नॉर्वे और रूस की नदियों तक फैली है। अगला प्रश्न है, सियोम प्रहार अभ्यास के मुख्य उद्देश्य में से कौन सा सही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित, ऑप्शन बी ड्रोन प्रौद्योगिकी को युद्ध क्षेत्र में एकीकृत करना, ऑप्शन सी केवल पारंपरिक हथियारों का उपयोग, ऑप्शन डी शांति मिशन के लिए आयोजित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ड्रोन प्रौद्योगिकी को युद्ध क्षेत्र में एकीकृत करना। सियोम प्रहार भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक को यथार्थवादी युद्ध क्षेत्र में एकीकृत करना, पारंपरिक हथियारों के साथ तालमेल स्थापित करना और भविष्य के युद्ध के लिए रणनीति और तैयारी को परखना है। अगला प्रश्न है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी कौन है? आपके सामने ऑप्शंस हैं पूजा रानी, मीनाक्षी हुड्डा, जैस्मिन लेम्बोरिया या नूपुर चौधरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैस्मिन लेम्बोरिया। जैस्मिन लेम्बोरिया ने 13 सितंबर 2025 को लिवरपूल में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के 57 किलोग्राम वर्ग में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को 4-1 के स्प्लिट निर्णय से हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का इस चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के किन स्थलों को यूनेस्को ने टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है जो डेक्कन ट्रेट्स से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पुणे और नागपुर, ऑप्शन बी पंढरगांव और महाबलेश्वर, ऑप्शन सी औरंगाबाद और कोल्हापुर, ऑप्शन डी नासिक और मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंढरगांव और महाबलेश्वर। डेक्कन ट्रेट्स विशाल बेसाल्टिक पठार है जो महाराष्ट्र में पंढरगांव और महाबलेश्वर में स्थित है। यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन्हें हाल ही में शामिल किया गया है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, मेघालय, असम, नागालैंड या मिजोरम। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।